I'm going to teach you your chapter number 9, that is the living organism and their surroundings. चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए यू मस्ट हैव टू लर्न दीज टर्म्स टू रिमेंबर. कीवर्ड्स को अच्छी तरह ज़रूर लर्न करेंगे. एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ हैबिटेट. क्या होता है हैबिटेट, आइए इसके बारे में जानते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ प्लेस टू लिव इन एडिशन टू फूड वाटर. यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए जिसमें फूड हो, पेट भरने के लिए, वाटर हो, पानी पीने के लिए. तो अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उसको उसका क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं. और हैबिटेट में क्या क्या होना चाहिए, हैबिटेट मस्ट प्रोवाइड टू द ऑर्गेनिज्म फूड, शेल्टर, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन टू सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लरिश. यानी जीवन को जीने के लिए सारी ज़रूरतें जहाँ पर मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है. और वहाँ ये इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए. उसमें है फूड, शेल्टर, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ वो सर्वाइव कर सके, ब्रीड कर सके यानी जो न्यू यंग वंस हैं उनको बर्थ दे सके, नया जीवन दे सके और वो वहाँ पर पल बढ़ सके. ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं हैबिटेट के उसके बारे में जानते हैं. देयर आर 3 मेन हैबिटेट्स इन द बायोस्फीयर. वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें. जो 3 मेन हैबिटेट्स होते हैं वो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकंड इज एक्वेटिक हैबिटेट एंड थर्ड इज एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट. वन बाय वन अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव, ग्रो एंड प्रोपगेट ऑन लैंड. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जब लैंड पर रहते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोपगेट करते हैं यानी पलते बढ़ते हैं, कहाँ पर, लैंड पर, तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड उसके हैबिटेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट. सेम उसी तरह से एक्वेटिक हैबिटेट भी है. ऑर्गेनिज्म जब लिव करते हैं, ब्रीड करते हैं यानी यंग वंस को बर्थ देते हैं, कहाँ पर, वाटर के अंदर, तो उनको बोलते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड उनके हैबिटेट को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल उसका है फिश, व्हेल, ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं. और इनका जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या है, ओशन, सी, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. फिर हम बात करेंगे एर्बोरियल हैबिटेट के बारे में. द ऑर्गेनिज्म दैट यूज ट्रीज फॉर दियर एक्टिविटीज़. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए ट्री का यूज़ करते हैं उनको हम एर्बोरियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और ये इस टाइप के जो हैबिटेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एर्बोरियल हैबिटेट. एंड द ऑर्गेनिज्म विच यूज़ बोथ वाटर एंड लैंड एज देयर हैबिटेट. यानी हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड और वाटर दोनों को ही अपने हैबिटेट के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल उसका है फ्रॉग. आपने देखा होगा फ्रॉग अर्थ सरफेस पे भी रहता है और वाटर के अंदर भी रहता है. क्रोकोडाइल एंड सम ब्रायोफाइट्स आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में. ठीक है, तो किसी भी हैबिटेट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, all living beings such as human beings, animals, plant and microorganism are called the biotic components. और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. ठीक है, तो नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं और यू कैन से एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हो गए, सॉयल, वाटर बॉडीज, एटमॉस्फियर. ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल. आपको पता है ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट अडॉप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिफरेंट हैबिटेट्स. एडॉप्टेशन के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं एडॉप्टेशन होता क्या है. तो आप सब जानते हैं कि जो टेंडेंसी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलप करने के लिए सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स उसके अंदर पाए जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि फ़िश जो है वो पानी के अंदर रहती है, उसकी जो शारीरिक रचना है, जो
वो बिल्कुल डिफरेंट होती है नॉर्मल एक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तुलना में, ठीक है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट इन विच इट लिव्स इज नोन एज एडॉप्टेशन, ठीक है। तो in response to a particular environment, an organism brings about certain changes in the structure and function of its body and makes it well suited in the environment. Just like camel and desert rat are adapted to the desert habitat. उनकी बॉडी की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अडॉप्टेड होता है कहाँ के लिए? वो डेजर्ट के लिए अडॉप्टेड होता है। उनकी जो बॉडी होती है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे उसमें स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो उनको डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, परमानेंट एडाप्टेशन एंड टेम्पररी एडाप्टेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमानेंट एडाप्टेशन के बारे में। परमानेंट एडाप्टेशन क्या है? हैज़ अ जेनेटिक बेसिस एंड कॉजेज परमानेंट चेंजेस इन द इंडिविजुअल। जेनेटिक बेसिस पे होते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो परमानेंट चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल है, कैमल इज़ वेल अडाप्टेड टू डेजर्ट एनवायरनमेंट। डेजर्ट में रहने के लिए वेल अडाप्टेड होता है, अडाप्टेशंस होती हैं उसके अंदर। अ फिश इज़ वेल अडाप्टेड टू लिव इन वाटर। ये जो एडाप्टेशंस इनके अंदर होती हैं वो परमानेंट होती हैं। टेम्पररी एडाप्टेशंस क्या हैं? इज़ अ शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन एंड इज़ नॉट इनहेरिटेड। टेम्पररी एडाप्टेशन यानी ये छोटे समय के लिए होती हैं, वो जो है जेनेटिक नहीं होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? बर्ड अडॉप्टेड टू लिव इन द केज इज़ अ टेम्पररी एडाप्टेशन। आपने देखा होगा जब हम किसी बर्ड को केज के अंदर रख लेते हैं तो वो उसमें रहने की आदि ज़रूर हो जाती है, बट वो एक टेम्पररी एडाप्टेशन होता है। आप हर किसी बर्ड को केज के अंदर नहीं रह सकते हैं। जब किसी एक बर्ड को आप रख लेते हैं, लंबे समय तक के लिए रहने लगता है, तभी वो उसके लिए अडॉप्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट अडॉप्टेशन टू डेजर्ट हैबिटेट। यानी जो डेजर्ट यानी मरुस्थल में रहने वाले, सूखे में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें किस तरह के अडॉप्टेशंस होते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं डेजर्ट एनिमल्स। क्या होता है उसमें, आइए हम जानते हैं। मोस्ट एनिमल्स विच सर्वाइव इन डेजर्ट आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स, ठीक है। मैनी एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। दिस इज़ जस्ट अ प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दियर बॉडी। क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे टेम्परेचर दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है और पानी की वहाँ कमी होती है। सो वहाँ पे जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दिन के टाइम में इनएक्टिव होते हैं और रात में वो एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे जो एडाप्टेशन है उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। Certain animals hide themselves in burrows with gelatinous secretions and sleep for 8 to 9 months in a year. This is called hibernation. और बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो खुद को किसी ब्यूरो में यानी बिल में या अंदर गहराई में छिपा देते हैं। एक जिलेटिनस सिक्रेशन, अपने ऊपर एक चिपचिपा सा सब्सटेंस सिक्रेट करके उसको एक लेप लगा लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर और अपने आप को 8 से 9 मंथ के लिए छिपा लेते हैं साल भर में, और इस चीज़ को बोलते हैं हाइबरनेशन। समर में क्या होता है? इन समर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक लीजर्ड, स्नेक एंड मॉस्किटोज आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। रात के समय क्या होता है? ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंड इन विंटर दे इंजॉय सन ड्यूरिंग द डे। और विंटर में क्या करते हैं? ये डे टाइम में ज़्यादा दिखते हैं और जो सन की हीट होती है उसको इंजॉय करते हैं। अब स्पेशली हम जानेंगे कैमल में किस तरह की एडाप्टेशंस होती हैं। एडाप्टेशन इन कैमल। कैमल इज़ ओनली लार्ज एनिमल दैट सर्वाइव्स इन डेजर्ट कंडीशन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको शेप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। इट्स लिम्ब कंटेन लार्ज पैड्स विच हेल्प इट टू मूव ऑन हॉट एंड स्लिपरी सैंड। आपने देखा होगा जो इनके लिम्स होते हैं उस पर बड़े बड़े पैड्स होते हैं जिससे ये आसानी से गर्म जो रेत होती है, सैंड होती है, उस पर ये चल पाते हैं। द हम्प ऑफ द कैमल इज़ रिजर्वायर ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो हम्प आप ऐसे देखते हैं, ऐसे उठा हुआ सा होता है कैमल के ऊपर, ये जो है रिजर्वायर होता है फूड का। ऐसे फूड इकट्ठा होकर के एक तरह से रहता है। और किस रूप में रहता है? ये फॉर्म फैट के फॉर्म में ये रहता है।
और ये ड्रिंक करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्टोर इट इन वाटर सेल्स। वाटर सेल्स होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले करके ये ड्रिंक करता है और उसको उसमें स्टोर करता है मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये वाटर को स्टोर करके रखता है। इट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अबाउट 2 वीक्स, यानी 14 डेज से ज़्यादा भी ये बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। और इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन बहुत ही कम डिस्चार्ज करता है। ऐसी एडाप्टेशंस हैं, ये सब एडाप्टेशंस की बॉडी के अंदर हैं ताकि ये डिजर्ट में सर्वाइव कर सके। इट कैन एडजस्ट इट्स इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एयर, यानी जिस तरह की एयर होती है उस हिसाब से ये अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है। कि डेजर्ट के एनिमल के बारे में अब हम बात करेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। तो द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वेरी पुअर वाटर कंडीशंस सच एज इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। तो जो बहुत पुअर वाटर कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। एंड प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड अपोन्शिया आर अडॉप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और डेजर्ट। ये कुछ एक ऐसे प्लांट हैं कैक्टी और अपोन्शिया जिनके अंदर अडॉप्टेशंस होती है, ऐसी अडॉप्टेशंस होती है जिससे ये ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टी प्लांट्स कैन स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी स्टेम। आप सब जानते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं और आप कह सकते हैं कि जो स्टेम होता है वो बिल्कुल स्पॉन्जी होता है, गद्देदार होता है और उसमें वाटर स्टोर रहता है। एंड दीज आर कॉल्ड सक्यूलेंट प्लांट्स। इनको सक्यूलेंट प्लांट्स भी बोला जाता है। क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है स्केल या स्पाइंस में, कांटों के रूप में वो रिड्यूस हो जाती है जिससे लॉस ऑफ वाटर रोका जा सके ट्रांसपिरेशन से। द लीव्स बियर सनकेन स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स होती हैं उसके जो स्टोमेटा होते हैं पहले तो वो स्पाइंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें भी जो अंडर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं वो सनकेन होते हैं, यानी बिल्कुल धंसे हुए होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है उसको रोका जा सके। द थिक क्यूटिकल इज फाउंड ऑन द स्टेम एंड लीव्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल की थिक लेयर होती है स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अडॉप्टेशन टू माउंटेनियस रीजन्स, यानी पहाड़ों पर जो प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं उनमें किस तरह के अडॉप्टेशंस होते हैं। तो उनमें जो होता है द ट्रीज अडॉप्टेड टू सच कोल्ड स्नोई क्लाइमेट आर कोन शेप्ड। कोन शेप्ड में ट्रीज होते हैं इस तरह से ताकि उसमें अगर बर्फ़ पड़ती भी है तो वो फिसल करके ऐसे नीचे की ओर गिर जाए। इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं माउंटेनियस रीजन्स के उनमें जो ट्रीज होते हैं ज़्यादातर वो कोन शेप्ड होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और नेडल लाइक लीव्स होती हैं वहाँ पर। माउंटेन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। द एनिमल्स इन दीज रीजन्स आर यूजुअली वाइट कलर के होते हैं या लाइट कलर के होते हैं। इससे क्या होता है कि वो कमोफ्लेज कर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग के साथ छिप जाते हैं एंड इससे वो अपने आप को जो है थर्मल जो रेगुलेशन होता है उससे बचा पाते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनके ऊपर जो फर होता है या स्किन होती है बहुत ही मोटी होती है जिससे वो अपने आप को कोल्ड से प्रिवेंट कर पाते हैं। एग्जाम्पल है याक, इसके लॉन्ग हेयर होते हैं जिससे वो गर्म रहते हैं। स्नो लेपर्ड होता है, इसके भी थिक फर होते हैं इसके ऊपर पूरी बॉडी पर। और माउंटेन गोट होती हैं, उनके भी स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं रनिंग अप में और रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में। जो पहाड़ पे जो रॉक्स होते हैं उस पर भी आसानी से ये दौड़ सकें, इस तरह से कुछ इनके अडॉप्टेशन होते हैं। देन अडॉप्टेशन टू ग्रासलैंड, यानी ग्रास लैंड पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें किस तरह के अडॉप्टेशंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द ग्रास लैंड एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़ करके सारे कॉन्टिनेंट्स में ग्रास लैंड पाया जाता है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। कैसे होते हैं ये? पूरे साल भर गर्म होते हैं ये लैंड। एंड वेयर इज द टेम्परेट ग्रास लैंड आर हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जो टेम्परेट ग्रास लैंड होते हैं वो समर में तो बहुत हॉट होते हैं लेकिन जैसे ही सर्दी आती है वो ठंडे हो जाते हैं। इन ग्रास लैंड द रेनफॉल इज अबाउट 30 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक होती है। एज अ रिजल्ट
हियर शॉर्ट ग्रास ग्रोस। कैसी ग्रास उगती है? यहाँ जो ग्रास उगती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। हाउएवर ट्रीज ग्रो नियर स्ट्रीम्स रिवर। जो ट्रीज उगते हैं वो कहाँ उगते हैं? वो नदी के किनारे ज़्यादातर उगते हैं। ऑल ग्रास लैंड हैव द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। क्या फीचर्स होते हैं? प्लेंटी ऑफ ग्रास लैंड एज फूड, और कंटिन्यूटी एंड ओपननेस, लैकिंग कवर टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। यानी जहाँ पे ग्रास होगी वहाँ पर प्रीडेटर्स से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। Therefore, the type of animal living in grassland around the world are similar. पूरे वर्ल्ड में जो ग्रास लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। मोस्टली वो कैसे होते हैं? प्लांट ईटिंग होते हैं, यानी हर्बीवोरस होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर द होम टू मैनी लार्ज हर्बीवोर्स सच एज बेसन, जेब्राज, rhinoceros and wild horses, and carnivore like lion, wolves, cheetah, leopard. इस तरह के होते हैं। एंड अदर एनिमल्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड डियर, माइक, जैक, रैबिट, स्नेक, फॉक्स, आउल, स्पैरो, हॉक्स एक्सेट्रा। ये वहाँ के एनिमल्स हैं ग्रासलैंड के। एडॉप्टेशन इन सम एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ एक एडॉप्टेशन के बारे में हम अब नीचे बात करेंगे। अडॉप्टेशन टू ग्रासलैंड इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनमें किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उनके टीथ स्ट्रांग होते हैं ताकि वो च्यू कर सकें और कट कर सकें हार्ड ग्रास को। लॉन्ग ईयर्स होते हैं टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स की जो चाप होती है, चलने की आहट होती है, उसको वो पकड़ सकें। इसकी वजह से उनके जो कान होते हैं लंबे लंबे होते हैं। लॉन्ग लेग्स होते हैं टू रन फास्ट एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो लेग्स हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ताकि वो आसानी से दौड़ सकें अपने आप को हिंसक पशुओं से बचाने के लिए।